कई तरह की गतिविधियां भी की जा रही हैं। चलिए रुक करते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए आपको मैं बता दूं कि बीजापुर से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो खबर यह है कि कल जो है सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा 2 आईडी को जो है निष्क्रिय किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में जो है लगातार जिस प्रकार से माओवादी विरोधी अभियान पूरे जिले और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे माओवादियों के पांव जो है वो पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन वो उनके मंसूबे पीछे नहीं हटे हुए हैं। और वो मंसूबे जो है वो कामयाबी के सिलसिले को लगातार हासिल करने के चक्कर में जो है आए दिन आईडी को प्लांट किए जा रहे हैं और आईडी अलग अलग तरह के आईडी जो है वो प्लांट कर रहे हैं। वैसे ही कल एक नंबी उसूर क्षेत्र में जो है नंबी एक ग्राम पड़ता है जहां पर बहुत ही मनोरमक जो है दृश्य है, जो कि नंबी जलधारा के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को। वहां पर जो है कैंप के कुछ ही दूरी पर वहां कैंप के कुछ ही दूरी पर जो है नक्सलियों की तरफ से एक आईडी प्लांट किया गया था, जिसमें 2 आईडी को मिलाकर के प्लांट किया गया था। 1.5 किलो का ये दोनों आईडी, जिसको स्विच कमांड के द्वारा तरफ से प्लांट किया गया था और काफी लंबी मात्रा में इसको जो है विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम की वजह से जो है इसको निष्क्रिय कर पाना जो है काफी ज्यादा सफलतापूर्वक हो पाया है। और इस सफलता से कहीं ना कहीं जो है माओवादियों के खिलाफ में जो खड़े हुए जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आए दिन जो है इस प्रकार के जो विस्फोटक है वो कहीं ना कहीं सड़क किनारे या पुलिया के नीचे में यहाँ और अन्य जगहों पर देखे जा रहे हैं। और इसे ग्रामीणों की तरफ से जो है बताने का प्रयास बहुत बखूबी तरीके से किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जवानों की जो टुकड़ियां हैं जो लगातार सर्चिंग पर निकलती हैं, एरिया डोमिनेशन पर निकलती हैं, उनके द्वारा ये जो चीजें हैं उनको तलाशी जा रही है और उसके बाद में उसको तुरंत वहां पर निष्क्रिय भी कर दिया जाता है। दूसरी एक खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक विभाग जो विकसित किया गया है, जो विभाग का नाम है महिला बाल विकास विभाग। इस महिला बाल विभाग की तरफ से जो है काफी सारी खामियां जो है बीजापुर में देखने को मिल रही है। पहली बात तो बीजापुर में जो है इससे पहले ही जो सरकार रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार जब थी, उस समय में कहा गया था कि यहाँ बीजापुर में जो है पोषक तत्वों की कमी के वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो कुपोषित होते हैं। यहाँ की महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो कुपोषण का शिकार होती हैं। उसके वजह से गर्भ में ही जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो रहे हैं और उनका इलाज जो है सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से वो आखिरकार आगे चल करके जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनको जो है काफी तकलीफ होती है। ऐसे में जब नई सरकार बनी तो उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगी और जो है कुपोषण की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगी, ताकि रेडी टू ईट या फिर अन्य जो सामग्री अपनी कुपोषण से रिलेटेड जो सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों में या फिर अन्य महिला बाल विकास केंद्रों से प्राप्त की जाती थी, उनको सुविधा युक्त महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा या फिर बच्चों तक पहुंचाने जाने का प्रयास किया जाएगा। परंतु जैसे ही सरकार बदली है उसके बाद में बीजापुर में जो महिला बाल विकास के अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है, उसके अधिकारी की तरफ से जो है काफी ज्यादा सख्त रूप देखने को मिला है। सख्त रूप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो पहले जो प्राप्त होता था वो सारे के सारे को हटा दिया गया है, पूरे के तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ना अब रेडी टू ईट मिल रहा है, ना चिक्की प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, ना चिक्की का जो इतना बड़ा प्लांटेशन लगाया गया था उसको बंद कर दिया गया है। तो जहां पर जिस प्रकार का प्रोडक्शन कार्य किया जाना चाहिए था या फिर महिलाओं को जो कार्य का प्रभार दिया गया था उनको सब छीन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है कि क्या बीजापुर में अब कुपोषित बच्चे नहीं रह गए हैं या फिर कुपोषण का शिकार हुए जो बच्चे हैं वो ठीक हो चुके हैं, या महिला बाल विकास आखिर चाहती क्या है कि यहाँ पर किस लिए इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि जो अधिकारी यहाँ पे भेजे गए हैं जिनका नाम प्रीति चोखर बताया जा रहा है, वो अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल भी समय जो है वो देते नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनसे अगर कोई वार्तालाप किया जाए तो उनका जवाब जो है बहुत ही निष्ठुरता पूर्वक आता है। मतलब वो ये कहते नजर आते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इससे पहले जो अधिकारी बैठे हुए थे उनको जानकारी है, वो बताएंगे वो। और कि उन अधिकारी का जो है पहले से ट्रांसफर हो चुका है। इनको मैडम को आए हुए लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। उसके बाद भी जो है अब तक यहाँ पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उसकी जानकारी अब तक ये मैडम को नहीं है। और ना ही यहाँ पर जितने भी आंगनबाड़ी अब स्वीकृत हुए हैं, मॉडल आंगनबाड़ी जो स्वीकृत हुए हैं उनकी जानकारी है, स्टाफ में कितने मेंबर उनके हैं उसकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर भेजने का मतलब क्या है, जो अधिकारी जो अपने कार्य को कर्तव्य से परिपूर्ण मानते ही नहीं है, जो अपने कार्य को करना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को यहाँ पे बीजापुर जैसे क्षेत्र में, जो कि संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कुपोषित बच्चों का क्षेत्र है, उसे देखभाल करने के बजाय ऐसे अधिकारियों को भेज दिया जाता है जो कि अपनी जो है वाणी पर विराम तक नहीं लगा पाते हैं और अपनी वाणी पर जो भी आए वो मनचाहा तय करके चले जाते हैं।
अ, ऐसे अधिकारी अगर रहेंगे तो यहाँ पर दशा और दिशा जो है वो बदलती नजर आ रही है। सूर्योदय की सरकार, सुशासन की सरकार कहे जाने वाली सरकार जो है अब कहाँ गई है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने में पूरा का पूरा बंटाधार हो चुका है, सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। आंगनबाड़ी क्षेत्रों में कहीं पे भी बच्चे जो है अब वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जहां बच्चे प्राय जो देखने को मिलता था आंगनबाड़ी केंद्रों में कि काफी मात्रा में बच्चे वहां पे पहुंचते थे, चाहे वो खाने के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चे रहते थे वहां पर और कुपोषित बच्चों का सही तरीके से इलाज हो पाता था। लेकिन अब जो है इलाज भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है। जी सर, इसमें जानना चाहूंगी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी हाल ही में नियुक्त हुई हैं वो काफी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है, तो इसकी शिकायत क्षेत्र के जो अन्य जनप्रतिनिधि होंगे, एमएलए होंगे, उनको क्या नहीं की गई है, उनका क्या जवाब होता है इसको लेकर? अब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कमलेश्वरी जी। देखिए, क्षेत्र के विधायक बिल्कुल है और कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर विक्रम मंडावी, उनके तरफ से भी पूर्व में ही इस बात को लेकर के काफी ज्यादा रोष किया गया था। उनके द्वारा कहा भी गया था कि इस प्रकार के जो है चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र उनका है और वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है। तो वो देखते आ रहे हैं कि काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और इन परेशानियों को समझने और बुझने के लिए जो है उन्होंने सदन पर भी इस बात को रखा था कि क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की उन्नति के लिए जितना प्रयास हो सके वो करने का प्रयास करा जाए। सरकार से हो चाहे या फिर अधिकारी हो, सभी के सम्मिलित हो करके इस कार्य को करना है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह आ जाता है कि गैर जिम्मेदार अधिकारी को अगर जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो अगर वो जिम्मेदारी को सही तरीके से परिपालन ना किया जाए तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और एक्शन अगर नहीं लिया जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है और इस पर एक्शन लेना कब तक उचित समझा जाएगा, ये सवाल जो है वो सामने खड़ा करता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, निशान है कि जो गैर जिम्मेदारान अधिकारी हैं उन पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी और बच्चों को कुपोषण से कब तक राहत मिल पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सतीश। तो ये थे हमारे सहयोगी सतीश।